पेन, पेन और पेन। हर व्यक्ति पेन से परेशान है, कोई फिजिकल पेन, कोई मेंटल पेन। हर आदमी परेशान है कि क्या किया जाए। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपका पेन आपका है तो आप इसको अपने काबू में रख सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको समझ जाएं। कैसे समझें? तो मैं आपकी मदद करती हूँ। आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से घर बैठे आप इसको ट्रीट भी कर पाएंगे। आज मैं बात करूंगी दो प्रकार के जो बड़ी कॉमन पेन है, मसल का पेन और नर्व का पेन। इनके बीच में अंतर कैसे करें, कैसे पहचानें, ताकि आप इसका आराम से सॉल्यूशन निकाल सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की हेल्दी टिप्स आपको देती रहती हूं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और साथ ही बीमार होने पर दूसरा एक चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, वहाँ पर मैं इन चीज़ों का ट्रीटमेंट बताती हूँ। जैसे अभी मैं पेन की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर पेन किलर का पूरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स के पॉइंट बताए हुए हैं। अब बढ़ती हूँ मैं आगे। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इन दोनों चैनल्स के कंटेंट को एंजॉय कर सकें। दिल, जिगर, किडनी, सब पर गाने बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाने अगर आपको मिलेंगे तो दर्द पे मिलेंगे, पेन पर मिलेंगे। यहाँ का पेन, वहाँ का पेन, यहाँ का पेन। कहते हैं ना, दर्द दिलों के कम हो जाते। याद आया आपको? आगे मैं बोल नहीं सकती, जानबूझ कर नहीं बोल सकती। पता नहीं कौन कौन सी यूट्यूब की अलग अलग थ्योरीज आ जाती हैं, इनकी पॉलिसीज आ जाती हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा आधा गाने के बाद आधा पलट देते हैं तो हो सकता है कुछ हो, तो इसीलिए मैं बोलते याद आ गया ना, कि रुक जाओ। तो इतना समझ लीजिए कि दर्द दिलों के कम हो जाते। आगे की लाइन आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो समझ जाएंगे सब। तो ये दर्द को समझना ज़रूरी। अब आइए समझ लेते हैं कि मसल का पेन और नर्व का पेन, इन दोनों को कैसे पहचानें, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। मसल के पेन को मेडिकल टर्म में कहते हैं मायल्जिया, और नर्व के पेन को मेडिकल टर्म में कहते हैं न्यूरैल्जिया। तो पहले तो आपको नाम से पता चल जाएगा, न्यूरैल्जिया वर्ड ज़्यादा कॉमन है, मायल्जिया कम है। अब जो मसल का पेन होता है वो लोकलाइज होता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ दर्द हो रहा है तो यहीं हो रहा है, इसका कहीं और नहीं होगा। अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है ज़्यादा चल लेने से, तो केवल कमर में ही होगा और कहीं नहीं होगा। पैरों में अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा चलने की वजह से, तो केवल पैरों में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है तो केवल सिर में दर्द हो रहा है। अब आप देखिए, जब आपके सिर में दर्द होता है तो केवल सिर में दर्द होता है, और जब आपके गर्दन में दर्द होता है तो वो गर्दन का दर्द फैल करके आपके आर्म्स में आता है। तो जो दर्द गर्दन में शुरू होकर के आर्म्स तक गया वो क्या था? वो नर्व का था। और जो केवल सिर में था या केवल किसी एक बॉडी पार्ट में था, लोकलाइज था, वो मसल का था। तो सबसे बड़ा फर्क कि अगर दर्द चल रहा हो, रेडिएट कर रहा हो, तो वो है आपके नर्व का, और अगर वो लोकलाइज्ड हो, फिक्स हो, तो वो आपके मसल का है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा। अब मान लीजिए आप चले बड़ी दूर तक, तो आपके नर्व में प्रॉब्लम आएगी कि मसल में? नर्व में नहीं, मसल में आएगी। मसल थक जाएगी चल चल के, तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है और लोकलाइज होता है। और अगर नर्व में होगा तो नर्व क्यों होगा? नर्व में पेन होगा या तो वो कहीं दब जाएगी, या तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, न्यूरोपैथी हो गई किसी बीमारी की वजह से, और या तो नर्व कंप्रेस हो गई कमर वगैरह की। तो जब स्लिप डिस्क वगैरह होता है या कुछ नर्व कंप्रेस होती है तो पैर में उसका पेन रेडिएट होता है, चला नहीं जाता। प्रॉब्लम कहाँ है? बैक में। और पेन कहाँ है? लेग में, किसी के थाई तक, किसी के काफ मसल तक, किसी के एंकल तक। तो डिपेंड करता है कि उसकी नर्व कहाँ पर कंप्रेस है, कितनी कंप्रेस है, कैसे कंप्रेस है। सेंट्रल फोरामिना में प्रॉब्लम है या पेरिफेरल न्यूरल फोरामिना में, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग पेन के रेडिएशन का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अगर मसल का है तो मसल लोकलाइज होगा। अगर हाथ में दर्द हो रहा है, चोट लग गई, गिर गए, चोट लग गई, मसल है, मसल का पेन। एक्सरसाइज आपने करी, ज़्यादा कर ली पहले ही दिन, क्योंकि हमें पतला होना था, फिट होना था, 6 एब्स निकालने थे,
नहीं निकाल पाए, दूसरे दिन से बिस्तर पे आ गए, तो ये नर्व वाला था या मसल वाला? मसल वाला, क्योंकि आपने मसल को तंग किया था, तो मसल इन्फ्लेम्ड हो गई, तकलीफ हो गई। तो माइल्जिया ये होता है आपके मसल वाला, और न्यूरैल्जिया नर्व वाला। न्यूरैल्जिया में आपको नंबनेस, चींटी काटना, झंझनाहट होना, सुन्न होना, ये सिम्टम लेकर आएगा, जबकि मसल वाला केवल मसल वाला ही होगा। तो ये भी बहुत बड़ा पहचान है। नर्व वाला जब आप रेस्ट करेंगे तो आराम मिल जाएगा। कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आपसे चला नहीं जा रहा है, आप बैठ गए, आराम मिल गया, तो ये नर्व वाला है। और जो आपका मसल वाला होगा, चाहे आप बैठें, चाहे आप खड़े हों, चाहे आप चलें, चाहे ना चलें, वो उतना ही रहेगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, हो जाए। अब आपको चोट लगी हुई है तो दर्द हो रहा है, चाहे आप बैठे होंगे और उस स्थान पे हाथ लगेगा तब भी दर्द होगा, और अगर आप खड़े होके चल रहे हैं तो भी होगा। लेकिन नर्व वाले में ऐसा नहीं होगा, रेस्ट करते ही उसमें आराम मिल जाता है। तो जब इन कंडीशन के साथ आए कोई प्रॉब्लम, तो आप दोनों को आराम से समझ में आ जाएगा कि किसको हम नर्व वाला कहते हैं, किसमें हम आपको मसल वाला बता रहे हैं। अब मसल वाला कैसे होता है? नर्व वाला तो होता है कि नर्व कहीं पिंच हो गया, कहीं दब गई, या तो इसमें किसी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम आ गई, न्यूरोपैथी वगैरह हो गया, डायबिटीज़ वगैरह केस में जैसे, और भी होता है। मसल में कैसे होता है? तो मसल मैंने बताया ना कि उसको इंजरी हो गई, या तो गिर के हो गई, या उसी पर बार बार चोट लग रही, आप बहुत ज़्यादा दूर तक चल गए जितनी आपकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं थी, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जैसा मैंने बताया कर लिया, या वेट लिफ्टिंग कर लिया, उतनी हैबिट नहीं थी, तो जो पेन आएगा वो मसल का होगा। और ये नर्व वाला, ये भी बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपकी नेक है, नेक को आपने झुका करके बड़ी देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ वो स्ट्रेच हो रही, खींच रही, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ सकता है। तो ये भी एक कंडीशन एक अलग से आ जाता है, एक्सेप्शनल के रूप में, वो अलग है, लेकिन पहचान में केवल उसका यही पहचान है कि वो आगे आएगा। अब आपको एक काम करना है मेरा, अब वो काम ये है कि आप कमेंट में बताएंगे 2-4 एग्जाम्पल मसल के और 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे नर्व के, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हाँ देखो, हमें समझ में आ रहा है कि हमारा ये पेन कौन सा है, वो पेन कौन सा है। और अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती हो जिसमें कोई मसाला तो नहीं है, कोई इसमें कार्टून नहीं है, कोई इसमें नाच गाना नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने शरीर से प्यार होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और दूसरे वाले को भी। और केवल सब्सक्राइब करके मेरी संख्या नहीं बढ़ानी, सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट सारी चेक कर लीजिए कि आपके काम की कितनी वीडियोस हैं, उसको डेली देखिए और डेली उसका यूज़ करिए। और यहाँ पर भी आप एक एक वीडियो देखते जाइए, आप लाख वीडियो देखिए, एक वीडियो दोनों चैनल की पर डे देखिए। और केवल देखना नहीं है, उसको या तो सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में और बाद में देख लीजिएगा, और या तो लगे हाथ उसको पॉज कर करके नोट्स बना डालिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स बनाया है जो उनको बहुत काम में आता है। तो आई होप कि आपको हमारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक मैं तो चलती हूँ दूसरी वीडियो की तैयारी में। आप तैयार हो जाइए लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।